जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनके बाद यानी कि साल गुजर गया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, करियर कैसे स्टार्ट करें। हर 2 माह के बाद एक नई चीज़ आई होती है यूट्यूब पे, रिएक्ट स्टार्ट कर लो, नोड.js स्टार्ट कर लो, जावा स्टार्ट कर लो, डॉट नेट। एक बंदा बड़ा वो क्या कहते हैं प्रॉपर वे में ना सही फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये करियर पाथ, एक रोड मैप, एक माइंडसेट कैसे मतलब कि बंदा स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा ने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। मेरे साथ बेसिकली असद नसीम मौजूद है। ऑब्वियसली इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आईटी में, एज अ कंसल्टेंसी भी इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, टेक्नोलॉजी में भी काम किया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना कि सिर्फ लोकल कंपनीज में काम किया है, इंटरनेशनल कंपनी समथिंग लाइक पेप्सिको में ये काम कर रहे हैं अभी करंटली। उनका एक एक्सपीरियंस पाकिस्तान में भी रहा है, ऑब्वियसली यहाँ सऊदी अरेबिया में भी ये एक अच्छी लेवल है, एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ईआरपी स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। क्लाउड के अंदर इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर काम किया हुआ है, डॉट नेट में काम किया हुआ है, जावा में काम किया हुआ है, ठीक है। तो बाकी इनसे सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम असद। और इट्स अ ग्रेट यू कैन से गोइंग टू अ गुड पॉडकास्ट। सो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उससे सीखी हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपका करियर, ठीक है। करियर कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टडी कहाँ से की है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नईम, आपने ज़्यादा ही तारीफें कर दी मेरी। तो मैं ज़्यादा पैम्पर ज़्यादा हो गया हूँ, तो देखेंगे कैसे जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब स्टार्ट किया एजुकेशन से स्टार्ट कर लेता है मेरा। हाँ, एजुकेशन मतलब कि आपने किस कॉलेज से स्टार्ट की, यानी कि यूनिवर्सिटी आप, मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने। हाँ हाँ, बिल्कुल पी यू सी आई टी से बड़े आर्ट ऑफ लाहौर में नाटली और कैंपस से जो है 2007-11 में मैंने ग्रेजुएशन की। इसे आप एज का अंदाजा ना लगाइएगा। मेरे वाइट बालों की तो वो ये कि भी यहाँ तो उसके बाद 2011 में मैं जो है मिड ऑफ द ईयर में मैं पी वाई यूनिवर्सिटी से, तो जैसे बाकी नॉर्मल ग्रेजुएट्स होते हैं, मैं भी शायद वैसे ही था ना, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ऐसे ही क्योंकि मेरे फादर रेलवे में थे, तो मैं काफ़ी उनकी पोस्टिंग होती रहती थी आउट ऑफ सिटी, मतलब पेशावर रहे, हम नौशहरा रहे, रहे, मुल्तान रहे। तो एक था कि यार ऐसी जॉब हो कि हम ना घूमते फिरते रहें। और सॉफ्टवेयर हाउस में नॉर्मली ये होता है कि वो 9 to 5 या 9 की जॉब होती है। नॉर्मली आप सुबह जाते हैं, एक ही सीट है, एक ही टेबल है, उससे बैठ कर आ जाते हैं। आप ग्लोबली तो कनेक्टेड रहते हैं थ्रू इंटरनेट, पूरी दुनिया से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से। लेकिन फिजिकली आप वही रूम है। और मैं थोड़ा चेंज चाहता था, मैं चाहता था कि हम समर कहीं और गुजारे हैं, तो विंटर कहीं और हो, और जॉब नहीं से यहाँ करनी पड़े। तो शुरू में मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया, अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी मेरा। लेकिन उसके बाद मुझे PwC पाकिस्तान में चांस मिला, वहाँ जॉब हुई। उसके बाद फिर मैं PwC में रहा 2.5 ईयर, वर्क्स कंसल्टिंग में चला गया। अल्लाह ताला ने बड़ा साथ दिया मेरा, मतलब एक से एक बढ़ के कंपनी की मेरी अच्छे लोग मिले मुझे। तो मैं फिर श्रीलंका रहा कुछ मंथ, सॉरी साल नहीं, 8 मंथ्स ऑलमोस्ट मैं श्रीलंका रहा। वो भी बड़ी रिनाउंड और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ की। और फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया उस प्रोजेक्ट के बाद। में सऊदीया रहा वहाँ में 2 साल, फिर पाकिस्तान वापस चला गया। अब दोबारा मैं लास्ट ईयर अक्टूबर में आया हूँ, तो देखें हैं अब यहाँ कितने रहते हैं, और अल्लाह करे यार लॉन्गर स्टे करें। जब फैमिली हो गई है, उससे पहले मैं बैचलर था, बच्चे हैं माशाल्लाह, मैंने देखें। ठीक है, बेहतरीन। थोड़ा डीपर चलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने 2011 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जी जी ठीक है। उसके बाद आपको इंटर्नशिप मिली होगी, देन एक करियर स्टार्ट हो गया। जी। लैंग्वेज आपने क्यों चूज़ की जावा से? आपको लगा कि यार ये मिल गई है, जॉब मिल गई है, इंटर्नशिप मिल गई है, ये जावा के अंदर है, इसी से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में हमने काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी, हाई लेवल भी, लो लेवल भी। लेकिन जावा और डॉट नेट जो है ना, वो मेन थी। तो उसमें से दो पे था कि आज जावा में जाएंगे या डॉट नेट में जाएंगे, या जिसमें जॉब मिल गई उसमें। और लकीली जावा की तरफ थोड़ा सा इंक्लिनेशन थी, तो जॉब भी जाओ, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट और बहुत जावा। और उधर ऑलमोस्ट मैंने वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा करियर 6 मंथ। लेकिन उसके बाद टोटली मैं ईयर भी कंसल्टेंसी में आ गया, तो टोटली मेन डेवलपमेंट साइड से थोड़ा सा कैरियर फोकस स्टार्ट किया। इस तरह से वो मेरा स्टार्ट रहा। अच्छा, कंसल्टेंसी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा लर्निंग के लिहाज से? अगर इतना बहुत अच्छा रहा। हमने जब आप कंसल्टेंसी में रहते हैं, तो आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, मतलब आपका नेटवर्क्स होता है, मतलब आपको मुख्तलिफ तरह के लोग मिलते हैं। क्योंकि जब आप IT में रहते हैं, तो सिर्फ आपके मतलब आपके
लेफ्ट राइट पे आईटी डोमेन रिलेटेड लोग होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेवलपर हूँ तो हो सकता है मेरे क्यूए टेस्टर्स हों, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हों और क्या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हों। लेकिन जब कंसल्टेंसिंग होता है तो आपके हो सकता है आपके जो ओपोनेंट है या जब काउंटर पार्ट है वो हो सकता है एचआर से बिलोंग करता हो, फाइनेंस से हो, अकाउंट्स में हो सकता है रिपोर्टिंग में हो, रिकन्सिलेशन या कंसल्टेशन डिपार्टमेंट में हो। इससे आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो अदर देन आईटी भी बहुत होता है, तो उसमें आपको लर्निंग बहुत होती है और आपको एवर्ड्स जब आपकी कोर एक्सपर्टीज तो जब एक्चुअल टाइम आप सीख रहे होते हैं तो अदर देन आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बहुत इम्प्रूव। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, यानी कि ऑब्वियसली लिंक्डइन पे आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट की, सो वो विद द टाइम मतलब कि ना आपने करियर अपना स्विच किया है, ठीक है, वो आपने खुद स्विच किया है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, या आपको ऑब्वियसली जब आप कंपनी चेंज कर रहे हो कि उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उस चीज़ को सीखते रहे हो? जैसे साइबर सिक्योरिटी में आपने काम किया है, ठीक है, फिर आईटी ऑडिट हो गया, ठीक है, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग टोटली डिफरेंट है। तो ये मतलब कि करते रहना स्विच, यानी कि वो होता है ना कि मतलब कि हर एक चीज़ में थोड़ी-थोड़ी एक्सपर्टीज़ हो, क्योंकि कंसल्टेंसी में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। तो वो आपका करियर हर एक बंदे को इस तरह से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस एक्चुअली, मतलब कि आपने जो क्वेश्चन किया ना वो कि आपने खुद से किया या आपको मतलब बस लाइन में जा रहे हैं तो लाइन जहाँ जा रही है आप जा रहे हैं। एक्चुअली ये मेरा ख्याल है ज़्यादा आपकी अपनी जो है वो इंक्लिनेशन होती है, अपना माइंडसेट होता है। तो दोनों थे मेरे केस में, मेरा ख्याल है एक मेरी अपनी भी थी कि एक काम करते करते मैं बोर हो गया या फिर कहीं फंस गया तो फिर मैंने कहा यार ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो दूसरी तरफ ये था कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होती थी कि यार अब हम हर उसके लिए अलग से हायरिंग कर रहे हैं, तो आप भी अगर सिर्फ इंक्लिनेशन होती है इंडस्ट्री में नॉर्मली पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। एग्ज़ैक्टली है। तो वो उसी उसके फ़ायदे भी हैं, मतलब एवरीथिंग के अपने प्रोस कौन है। तो वो ज़्यादा ये भी रहा कि अब जो है वो हमारी ये क्लाउड पे जा रहे हैं तो क्लाउड पे मेरा भी था यार कि भी कोई करने हैं, तो मैंने इसी 900 बेसिक से सर्टिफिकेशन है बिल्कुल बेसिक सी वो अभी मैंने की। तो वो ये कि एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स और प्लस आपका अपना टेम्परामेंट कि आप अदर देन जो आपकी कोर एक्सपर्टीज़ है उसके अलावा अपने अगर आप हार्ड डालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों चीज़ें थी। तो इसका मतलब है ये मेरा ख्याल है एक तरफ अगर आप की सिर्फ कंपनी का प्रेशर हो इधर उधर का तो फिर और आपकी अपनी ना उसमें पॉजिटिवनेस हो तो फिर आप मेरा ख्याल है वो नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अगर कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही और आपकी अपनी भी है तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो ये तो बहुत फेयर नॉट ठीक है, वन डायरेक्शन। ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, आपने मल्टीनेशनल ऑब्वियसली कंपनीज़ में काम किया, जैसे पेप्सिको है, जी जी। तो वहाँ के इंटरव्यू क्रैक करना में आपको क्या हर्डल आई? ठीक है। पाकिस्तान में कोई सीन है कि रेफरेंस बेस पे भी आप किसी तरह एंटर हो जाते हो किसी कंपनी में? रेफरेंस तो ऑब्वियसली इट डज मैटर, लेकिन ये कि रेफरेंस इज ओनली थिंग व्हिच गेट्स यू अ जॉब, ये टोटली रॉन्ग है। आपकी अपनी स्किल सेट हो उसके बाद आपको एक रेफरल बस एक तरह से कहते हैं ना कि इस तरह से पुश का काम करता है ना कि ये बाकायदा में वो मतलब कि ओपनली आप किसी जॉब के लिए एंटर हो गए, लाइक एक पुश मिल जाता है आपको, ठीक है, एक एंट्रेंस मिल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 सीरीज हैं और 5 की 5 जो कैंडिडेट्स हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, तो बस ये चूज़ करने में कंपनी को मुश्किल आ रही है तो फिर उसमें जिसका बाय रेफरेंस होगा तो उनका काम आसान होगा ना कि आप मेरे इतिहास से कि उनको चूज़ करने में ये आसानी देगी, आपको नहीं। आपकी लाभ होगी कि आपको एक, लेकिन यहाँ मेरा रेफरेंस नहीं था कोई भी। ये जो मेरे शायद लाइन मैनेजर थे वो शायद जानते थे वेबसी को एनवायरमेंट, तो उन्होंने शायद ये देखा और प्रीवियस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो ये एक प्लस है मुझे और मिला होगा बाकी कैंडिडेट। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा-सा ना, जैसे आपने करियर स्टार्ट किया डेवलपमेंट से, ठीक है, एंटरप्राइज़ लेवल पे आपने काम किया। देन आप जब कंसल्टेंसी में आए हो, फिर आप डेवलपमेंट में आए हो, कोई आपको लगा गैप आ गया है? हाँ जी, इंसान की जो नेचर है ना वो एक मतलब पूरी सेटिस्फाइड नहीं कभी। मतलब अगर आपके पास जो चीज़ आ गई है ना वो उस पे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप कहते हैं यार वो चीज़ नहीं है। जो आप कंसल्टेंसी में होते हैं आप कहते हैं यार ये लाइफ मेरी बड़ी चैलेंजिंग है, बड़ी डिमांडिंग है, मुझे इंडस्ट्री में मूव करना चाहिए जहाँ स्टेबल जॉब हो 9 to 5। जी। और जब आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं आप कहते हो "ओ यार यार तो मैं तो ये इस पर्पज के लिए था ही नहीं। ये डिपेंड्स करता है आपकी सेटिस्फेक्शन पे, आपकी लाइफस्टाइल पे। मतलब आप कभी घर में ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि पर्सन टू पर्सन और वेरी गुड, ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, सबसे ज़्यादा अब आप मुझे बताएँ, कंपनी टू कंपनी आप कैसे चेंज करते हैं? किस-किस कंपनी में आपने काम किया? मैंने पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान में, इनबॉक्स कंसल्टिंग में,
और पेप्सी फ्रेंचाइज, अब हमने पेप्सी पार्टनर कह लें, बॉटलर कह लें। उसके बाद में सफ़ायर विंड पावर में पाकिस्तान सफ़ायर ग्रुप जो आपके रिटेल कपड़ों के लिए भी बहुत जी भी उसने किया। कुछ अर्सा मैंने वर्ल्ड टूर में गया, फंस गया वहाँ पे मैं। और उसके अलावा मैंने कुछ अर्सा एक टेक्सटाइल में काम किया, लेकिन वो मतलब प्रोफेशनली मैंने उसका लिस्ट ऑन नहीं किया वो। और अब मैं दोबारा जो है वो इधर पेप्सी वाटर जुमिया में। ठीक है। सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस आपका किस चीज़ में रहा और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपका किस चीज़? सबसे बेस्ट है वो मेरा, जब मैं PwC की तरफ से पेप्सी वाला इंटरनेशनल लाहौर में रहा, वो मेरे लिए एक बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस था। और वर्स्ट भी था। दोनों कैसे थे, दोनों ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा वर्स्ट की तरफ जा रहा था। और बेस्ट इसलिए था कि वो जहाँ वो जो स्टार मुझे मिला या जो मुझे प्लस मिला वो अभी तक चलता है। मतलब अभी भी मैं पेप्सी के ही फ्रेंचाइज में हूँ, तो मेरा ख्याल है शायद कहीं ना कहीं मुझे इनवाइट ज़रूर ज़रूर मिला होगा, तो मैं अब यहाँ। ठीक है। अच्छा, पेप्सी को आपने पाकिस्तान, श्रीलंका और अब सऊदी अरब। श्रीलंका में पेप्सी नहीं, श्रीलंका में रॉयल सेरेमिक्स। ठीक है। हाँ जी, वो बाथ फेयर और टाइल मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो वहाँ का कैसा, श्रीलंका का थोड़ा सा बताएं, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक है, आपके एक्सपेंसेस किस तरह के होते थे और वहाँ पे बंदा क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है उस वक्त जब आप थे? एक्चुअली वहाँ अगर आप बीइंग अ फॉरेनर आप किसी कंट्री में जाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर होता है आपका कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, आपके लैंग्वेज का बैरियर होता है आपका। और बीइंग अ मुस्लिम अगर आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं तो आपको खाने पीने में थोड़ी वहाँ भी सबसे बड़ी चैलेंजेस यही थे, क्योंकि कभी मेरे 2.5 ईयर हुआ था, तो मेरा फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल था। हर चीज़ मेरे लिए नई थी, मतलब एयरपोर्ट में फर्स्ट मतलब फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। मतलब वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा गया हुआ था, लेकिन मतलब ट्रैवल फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली मैं कर रहा था। उसके अलावा एक ऐसी जगह जहाँ की लैंग्वेज मुझे नहीं आती और मुझे नहीं वहाँ इंग्लिश की एक्सपर्टीज़ किया और मेरी इंग्लिश भी परफेक्ट नहीं थी। तो इस तरह से ये चैलेंजेस थे, कल्चर डाइवर्सिटी बहुत बड़ा इशू था। और इतनी फर्स्ट टाइम मैं फैमिली के बगैर रह रहा था, मतलब पेरेंट्स के बगैर, ये चैलेंजिंग थे। बाकी वर्क रिलेटेड चैलेंजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा शायद नहीं थे, वो ज़्यादा यही थे, लैंग्वेज बैरियर, लेवल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट था, उनके भी और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, हमारा कुछ और था। तो इस तरह, लेकिन अलहमदिल्ला बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ। जब आप ट्रैवल करते हैं ना, मेरा ख्याल है आप बहुत ज़्यादा सीखते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी आपके अंदर टॉलरेंट बढ़ती है, आपके अंदर लैंग्वेज सीखने की कैपेबिलिटी डेवलप होती है, तो एक ट्रूली रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है। सही, बेहतरीन। अब यानी कि आप पेप्सिको में सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हो और जो आपने पास्ट एक्सपीरियंस था पेप्सिको पाकिस्तान, दोनों में डिफरेंस बताएं कि वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे आपको मतलब कि लगा है कि यार अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा मुझे लग रही, ठीक है। दूसरा, लर्निंग इन्वायरमेंट के लिहाज से एक हायरार्की चलती है यहाँ पे कि नहीं, ठीक है, वो बताएं, लोकल और इंटरनेशनल। पाकिस्तान में तो पेप्सी इंटरनेशनल का ऑफिस है, उसमें हम एम्प्लॉय नहीं थे, एज ए कंसल्टेंट थे PwC की तरफ से। और तब जो मेजर डिफरेंस था वो ये कि वो कैरियर का स्टार्ट था, और ये मतलब कैरियर का मिड है या स्टार्ट नेक्स्ट स्टेज मिड ना भी हो। तो वो वहाँ पे सबसे जो मेजर डिफरेंस था वो शायद पे स्केल का था। वहाँ पे स्केल बहुत कम था, यहाँ बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली, क्योंकि टाइम काफ़ी गुजर चुका है। दूसरा ये कि वहाँ बिल्कुल लर्निंग फेज पे थे, अब लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन फेज में है, ये डिफरेंस है। और दूसरा ये कि वो एक मल्टीनेशनल का रीजनल ऑफिस है, ये एक मल्टीनेशनल की बॉर्डर फ्रेंचाइज है। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कम तो नहीं कहना चाहिए, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। वो एक नेक्स्ट लेवल था, ये एक वो पार्टनर लेवल है उसका। तो ये कि दोनों के अपने एक्सपीरियंस हैं और अपने वर्कलोड हैं। वो आपकी नेटिव कंट्री थी, ये आप यहाँ पे फॉरनर हैं, ये भी वो बड़ा फर्क है। वहाँ सारे पाकिस्तानी थे, ये आपके पास मल्टी नेशनल है, मतलब मल्टी सॉरी नेशनलिटीज है, मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, सीरियन, जॉर्डेनियन, इजिप्शियन, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा आ गई। मतलब आप वर्क इन्वायरमेंट में बहुत फ़र्क आ गया। तो ये मेरे ख्याल बहुत मेजर। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? वैसे ये बहुत डिफिकल्ट और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल में मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं डिसाइड करूँ कौन बेस्ट है और कहाँ मेरा ख्याल है करना चाहिए। चलो यार, डाई करते हैं। हाँ। अच्छा, सो अब थोड़ा सा मैं मिसाल के तौर पे, मेरा जो ऑडियंस है ना ज़्यादा, वो फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट में है, ठीक है, जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनके बाद यानी कि साल गुजर गए, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, करियर कैसे स्टार्ट करें? हर 2 माह के बाद एक नई चीज़ आई होती है यूट्यूब पे, रिएक्ट स्टार्ट कर लो, नोड.js स्टार्ट कर लो, जावा स्टार्ट कर लो, .NET। बंदा बड़ा वो क्या कहते हैं, प्रॉपर वे में ना सही फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये करियर पाथ, एक रोड मैप, एक माइंडसेट कैसे मतलब कि बंदा स्टार्ट कर सकता मतलब कि आप ना अपने मतलब ग्राउंड सेट करें कि आपने सबसे पहले तो आप देखें आपकी अपनी लाइकिंग किस तरफ है, आपकी अपनी इंक्लिनेशन किस तरफ है। मतलब आप डेवलपमेंट साइड पर जाना चाहते हैं
हैं, किस निश में जाना चाहते हैं, ठीक है, उस निश में जाएँ, फिर आप उसको कंटिन्यू करें, मतलब एटलीस्ट 3 से 6 मंथ्स उसमें स्पेंड करें। सही। बेशक वो अच्छी है, बुरी है, उसका स्कोप ये आप ना सोचें कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्यूए में हूँ या किसी एक्स्ट्रा चीज़ में काम कर रहा हूँ, उसका शायद स्कोप नहीं है। उसका स्कोप हो सकता है आपके उस एरिया में ना हो, आपके उस कंट्री में ना हो, लेकिन ग्लोबली हो सकता है उसका वो स्कोप हो। तो मतलब आप अगर किसी चीज़ में जा रहे हो, तो अगर आप उसमें परफेक्ट बन गए हैं, तो फिर आपकी बहुत डिमांड। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, उसमें एवरेज हैं, तो फिर शायद आपकी उतनी वैल्यू या उतनी वर्थ ना हो। तो आप किसी भी चीज़ को पकड़ें या उसको स्टार्ट टू एंड लेके चलें, तो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स दें। उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ यार, मैंने इतना टाइम से स्पेंड कर ली है, मेरा फिर भी अब इसमें कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, फिर आप उसको चेंज करें। ना कि ये कि आपने यूट्यूब पे आज भी एक वीडियो देखी यार, पाइथन का बहुत स्कोप है, पाइथन शुरू करने, कल आपने देखी नहीं यार, वो तो मैं महीना मेरा वेस्ट हो गया, मेरा तो क्यूए में जाना चाहिए था, ऑटोमेशन टेस्टिंग में जाना चाहिए था। फिर आपने कहा नहीं नहीं यार, मुझे तो आईटी ऑडिट में जाना चाहिए था। तो वो इस तरह करते रहेंगे तो आपको मतलब कंफ्यूज रहेंगे, बजाय इसके कि आपको स्ट्रीमलाइन करें अपना ग्रो कर सकें। सही, बेहतरीन। एक रोड मैप बता दें, मतलब कि जैसे मैं डॉट नेट स्टार्ट करना चाहता हूँ या जावा, तो एक रोड मैप, क्योंकि ये इंटरप्राइज में ये 2 मेन लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही है। पाइथन आप इंक्लूड करते हो इसमें कि नहीं? पाइथन इज़ अ न्यू जावा, मतलब पाइथन भी इसी बेस में है, बल्कि शायद से जावा के पैरेलल है। वो थोड़े से टाइम में मतलब बहुत सेम हो गया है पाइथन का। तो ये कि मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने ये करना है या वो करना है। अगेन वो जो आपको ज़्यादा सूट करता है, या आपको ऑर्गेनाइजेशन जो, अगर आपको किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर है, फिर वो यूज़ कर रही है, आप उसमें चले जाएँ। अगर आपने खुद से करना है कि आप फ्रीलांस मार्केट में जाना है, तो फ्रीलांस मार्केट में एंटरप्राइज़ के अलावा काम ज़्यादा होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड, या आपका नेचर ऑफ माइंड क्या है, माइंडसेट क्या है, कि आप मतलब फ्रीली काम करना चाहते हैं, या आप किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर में काम करना चाहते हैं। अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हैं, तो एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन से हो जाएँ। अगर आप नहीं, आप चाहते हैं कि आई एम माय ओन बॉस, आप फ्रीलांस में काम करना चाहते हैं, तो फिर आप वर्डप्रेस, डॉट नेट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ों में आप। सही, बेहतरीन। अच्छा, आप थोड़ा-सा कंपेयर करते हैं। आप 2000 मेरा ख्याल 15 में सऊदी आए थे। जी, जी, जी। उसके बाद अब आप दोबारा आए हैं। दोनों में कंपैरिज़न बताएँ कि मतलब कि अपॉर्च्युनिटीज़ के लिहाज से, ठीक है, जॉब मार्केट के लिहाज से, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी में आपको लगता है ज़्यादा स्कोप है यहाँ? यहाँ मेरा ख़्याल है, जो मुझे लगता है, अपने लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से, वो साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब आप साइबर सिक्योरिटी सर्टिफाइड हों, CISSP वगैरह की सर्टिफिकेशन हो आपके पास, और तो वो आपको काफ़ी फ्रूटफुल होगी। जैसे डेवलपमेंट, अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा अब टाइम है इंटीग्रेशन का उनकी आपस में, और उनको सिक्योर, और उनको सिक्योर करें आपके, मतलब साइबर अटैक्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा अब स्टार्ट हो गया। ख़ासतौर पे अब एक कंट्री जो ग्रो कर रहा है रैपिडली। पहले मतलब यहाँ फीमेल्स को ड्राइविंग अलाउ नहीं थी, सिनेमास नहीं थे, कार्ड पेमेंट्स का इतना ट्रेंड नहीं था। तो जिस चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं, उसी तरह थ्रेट भी बढ़ता जा रहा है। आपको पता होगा कि वायरस पहले बनते हैं, एंटीवायरस बाद में। एग्ज़ैक्टली ऐसे। तो वो आपने जो है वो अपनी फायरवॉल्स और चीज़ें अपनी सिक्योर करनी है, तो वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड जो है ना, मेरे हिसाब से ये एक फील्ड है जो कि इसमें मार्जिन है अभी काफ़ी ज़्यादा, इसमें सैचुरेशन कम है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल कन्वेंशन। या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड बता रहे हैं या सऊदीया में आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी पे ज़्यादा? तो ऑल ओवर वर्ल्ड मेरा ख्याल है साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड कंप्यूटिंग तो मैंने मिस कर दिया, लेकिन वो लोगों को मेरा ख्याल है ऑलरेडी पता है, शायद साइबर सिक्योरिटी में इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगेन साइबर सिक्योरिटी में ये स्पेशलाइज फील्ड है, मतलब आपका जितनी ज़्यादा आपकी सर्टिफिकेशन होगी और जितना ज़्यादा आपने काम किया होगा, फिर होगा। अगर आप मेरी तरह स्टार्टर या एवरेज होंगे, तो आपकी ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर आपको 3 सर्टिफिकेशन हैं, फिर आप। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में और साइबर सिक्योरिटी होगी, और इसमें मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आपने कहा, सर्टिफाइड होना चाहिए। जी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। बेहतरीन। अच्छा, ये सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं? मतलब कि दूसरी फील्ड में, जैसे डॉट नेट में, जावा में, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो या कोई इंटरव्यू आप क्रैक करने जाते हो, मेरा ख्याल है शायद उनमें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं करती, क्योंकि वो ज़्यादा एप्टीट्यूड से रिलेटेड होती है, ना कि आपकी लर्निंग या स्किल से रिलेटेड। अगर आपका एप्टीट्यूड है उस तरफ का, तो वो एप्टीट्यूड से आप रीड करती हैं, ना कि ये तो अदर देन दिस है। ये जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, QA हो गया, ये डेटाबेस हो गई, ये आपकी सर्टिफिकेशन आपको इसमें बहुत एडिड ऑन एडवांटेज देते हैं, आपको ऐड ऑन देती है। ऐड ऑन मतलब जैसे पिज़्ज़ा पे टॉपिंग होती है ना, ये सर्टिफिकेट्स ऐसे काम दो एक्सपीरियंस के साथ। बेहतरीन।
अच्छा, अभी जिस कंपनी में आप अभी पेप्सिको में ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हायरार्की, काम का स्ट्रक्चर, आपकी डेवलपमेंट, क्योंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, किस तरह का एक्सपोजर रहा आपका? इसको ये बड़ा अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। और डाइवर्स इन्वायरमेंट है और हायरार्की यहाँ पे थोड़ी बड़ी होती है नॉर्मली। प्रमोशन वाइज आप देखें तो ग्रोथ अब इस पे होती है, लेकिन आपकी लर्निंग वाइज द फर्स्ट 2-3 ईयर्स तो बहुत रैपिड ग्रोथ है। उसके बाद शायद आपको लगे कि यार अब मैं या शायद स्लो हो गया है, क्योंकि इंसान की नेचर है वो अनसेटिस्फाइड नेचर है उसकी, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। और इस्लाम में भी मेरा ख्याल यही है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब कि उसका गुजरने वाला आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर ना हो। जब अगर आप स्लो स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस वाला या तेज़ी से कुछ नहीं होता, सुबह आप उठे तो चेंज देने या प्रोडक्ट डेवलपर होने में, इम्प्लीमेंट होने में और उसके इन प्रोसेस में आने में टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ फैक्टर्स है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि दो लोगों ने सुबह सोचा कि हमने ये करना है। काफ़ी कॉर्पोरेट डिसीजन होता है, बाकायदा स्टीयरिंग कमेटी होती है, सारे स्टेक होल्डर प्रेजेंट होते हैं, फिर एक चीज़ डिसाइड होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है, सब यूजर स्टेक होल्डर्स अलाइन होते हैं उस पर। मुख्तलिफ फेजेस से कोई भी चीज़ जब इन यूज़ आती है। सही देखेंगे। अच्छा, एआई का ना काफ़ी बूम चला हुआ है सऊदी अरेबिया में ना, जी यार ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है एआई के अंदर। जी जी। तो आपको ये सिर्फ वो क्या कहते हैं, बूम वर्ड्स हैं कि कुछ है भी कि नहीं? नहीं एआई पे जो है ना वो बड़ा फैसिनेटिंग इंसान है। मतलब एआई से जो नॉर्मली जो ऐसा आता है कि यार मैं किसी कैफे में जाऊंगा तो वहाँ मुझे ह्यूमन वेटर नहीं मिलेगा, मुझे रोबोट मिलेगा जो सर्व कर रहा होगा। तो एआई में इन्वेस्टमेंट यहाँ इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि मतलब इनके पास फंड्स अवेलेबल हैं, मतलब एक ग्रोइंग इकॉनमी है और एक रिच स्टेबल इकॉनमी है। तो इसलिए दे कैन इन्वेस्ट, तो इसलिए वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें काम हो रहा है और काम काफ़ी हो रहा है। और नो डाउट इसमें रूम भी काफ़ी ज़्यादा है, वो स्लो प्रोसेस है। मतलब आप ह्यूमन को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ये माइंडसेट अच्छा है, ये सोच अच्छी है कि हम चीज़ों को ऑटोमेट करें, हम जो है वो लेकिन ऐसा थियोरेटिकल तो शायद हो पॉसिबल, लेकिन रियलिस्टिक स्पीकिंग ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ह्यूमन का रिप्लेस किया जा सकता। सही में। हाँ, रूटीन कामों के लिए ह्यूमन को बिल्कुल रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट के आपने कंप्यूटर ऑन करना है तो और वो ऑन करके आपने पहले एक्सेल की फाइल पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी बेसिक से एग्जाम्पल, वो रिवॉर्ड कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसने क्या करना है वो चाहे रिवॉर्ड ना करे। सो इस तरह से जो रूटीन पे डेली के ट्रांजेक्शनल और डेटा एंट्री के काम है वो रिवॉर्ड बिल्कुल वो ऑटोमेट हो सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा काम वो भी। सही, बेहतरीन बेहतरीन आंसर है। अच्छा, सोशलाइजेशन का थोड़ा सा यहाँ पे है, वो भी एक नेगेटिव पॉइंट कह रहे थोड़ा सा। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि कंपनीज में इससे यानी कि एक्सपेक्ट्स की इन फ्यूचर जो एक्सपेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ है या जॉब है वो कम होने के चांसेस हैं? बिल्कुल सोशलाइजेशन एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, अदर देन यही सोशल बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो कोई भी कंट्री ये बहुत पॉजिटिव और अच्छी सोच है, बिना ना एक्सपेक्ट हमारे लिए शायद नेगेटिव हो, लेकिन एक जो कंट्री अपने लोगों के लिए नहीं सोच सकती वो किसी के लिए तो कभी नहीं सोच सकती। जो मेरे अपने लोगों के लिए कुछ करेगी तो फिर किसी और के लिए कुछ कर सकेगी। तो वो बिल्कुल है, तो उसके लिए वही आंसर जैसे हमारी स्टार्ट में डिस्कशन हुई थी कि अगर आप किसी की स्पेशलाइज है ना किसी भी फील्ड में तो फिर आपको जरूरत हमेशा रहेगी। अगर आप 2-3 काम अच्छे कर लेते हैं और एक इसमें मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन अगर आप हैं, फिर शायद आप उस में आएँ उस में स्पेशलाइजेशन के। लेकिन अगर आप मतलब अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो फिर आपको शायद वो इम्पैक्ट ना करे। लेकिन नो डाउट इन द कमिंग ईयर्स जो है वो जब आपके अपने लोग इतने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और इतने हो जाएंगे कि कम्पीट कर सके वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के साथ, ऑब्वियसली आपकी मदद नहीं रहेगी। सही में। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम, सही। उसके लिए आपको टाइम दिया जा रहा है कि आप ग्रो करें, आप सीखें चीज़ें ताकि आपकी ज़रूरत बनी रहे, ना सिर्फ इसलिए बल्कि इसलिए कि आपकी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ। सही, बेहतरीन। और लिविंग एक्सपेंसेस सऊदी अरेबिया में कितने हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, फैमिली के साथ और बैचलर अगर हो तो? बैचलर तो मेरा ख्याल है कोई एक्सपेंस ही नहीं है और सारा एक्सपेंसिस है फैमिली गैप। और अरे ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपके स्पेंडिंग रूटीन पे। लेकिन मेरा ख्याल है मतलब अपनी अगर एक फिगर है जो बैचलर को नहीं, बैचलर के मेरा ख्याल है इंक्लूडिंग ऑल 2-3 थाउजेंड में हो जाता होगा शायद, 2,000 रियाल। और फैमिली वाले का शायद 10-12 में शायद गुजारा होता हो वो भी। ठीक है, ठीक है, बेहतरीन। लेकिन ये सारी एक डिपेंड करता है पैसा का आपका लाइफ लाइफ। भी हो बिल्कुल मेरी एक अजम्पशन बेस में भी है, मतलब प्रॉपर कैलकुलेट नहीं किया।
बिल्कुल है। अच्छा, एक सैलरी एक्सपेक्ट बंदा क्या कर सकता है? मिसाल के तौर पे वो डॉटनेट में काम कर रहा है, जावा में काम कर रहा है और उसका 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। उसको क्या लगता है कि उसको करके अगर कोई कंपनी उसको हायर कर रही है, लिंक्डइन से उसने अप्रोच किया, तो उसको कहाँ तक नेगोशिएट करना चाहिए कि यार इससे कम ना, आप आपको इससे कम नहीं लेना चाहिए? बड़ा मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये नीचे पर्सन टू पर्सन, सॉरी, कंपनी टू कंपनी वही करता है। कंपनी बहुत अच्छी है तो आप कम पैकेज पे भी ज्वाइन करें मेरा ख्याल है, और अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो अच्छा पैकेज भी है तो आप लेना ज्वाइन करें। इट डिपेंड्स कि आपके क्या है और आप अपने बैक होम कंट्री में क्या कर रहे हैं और आपका गोल क्या है। आपका गोल ये है कि आपने सऊदी जाना है, या आपका गोल ये है कि आपने प्रोफेशनल ग्रो करना है। लेकिन ज़्यादातर अगर एक्सपेंसेस की बात है तो मेरा ख्याल है एटलीस्ट सिंगल बंदे के लिए इसका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी 8 to 10,000 मिनिमम ब्रेक, सर मिनिमम मेरा अपना ये। ठीक है भाई, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए। सऊदीया के प्रो एंड कॉन्स बताएं, क्योंकि आपने ऑब्वियसली श्रीलंका भी किया है, सऊदीया भी रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया। तो अभी रियाद में तो एक है ट्रैफिक जो है ना वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है और अपार्टमेंट्स का क्राइसिस है यहाँ पे। मतलब अच्छा अपार्टमेंट आपको बहुत मुश्किल से मिल रहा है और ये मेरा ख्याल है नेगेटिव पॉइंट्स होंगे और ये हो सकता है मुझे लगता है जल्दी रिजॉल्व भी हो जाए। और दूसरा ये कि बस और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उसकी अवेयरनेस नहीं है। मेरा ख्याल है इसकी अवेयरनेस जितने लोगों में ज़्यादा होगी ना तो लोग शायद ट्रैफिक जैम से फंस बचें। और प्लस पॉइंट ये है कि लिविंग एक्सपेंसिव मेरा ख्याल है अभी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद बीइंग अ बैकपैकर तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट वो एक्सपैट्स के लिए वो जो फैमिली टैक्स वो मेरा ख्याल है काफ़ी ह्यूज अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू अदर गल्फ मार्केट्स। और बाकी वैट यहाँ तो 3% है, वो भी जीसीसी में सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप बाकी दुनिया से कंपेयर करें तो फिर भी कम है। और टैक्स में सैलरी टैक्स है 3%, इनकम टैक्स हाँ बिल्कुल जीरो। ये प्लस माइनस। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं। फैमिली मेरा ख्याल है आपको बुलाने के लिए नीला आपकी डिग्री जो है वो HEC से अटेस्टेड होना चाहिए, HEC से, सऊदी कौंसल से और सऊदी कौंसलेट से पाकिस्तान में। और आपका जो वीज़ा प्रोफेशन है वो मेरा ख्याल है लिस्ट ऑन है, वो उसमें अगर आपका प्रोफेशन है तो आप अपनी फैमिली बना सकते हैं। वो आपने फीस पे करनी होती है, 1 टाइम फीस होती है, वो फीस पे करते हैं, यहाँ से आपका वीज़ा इशू हो जाता है। पाकिस्तान में आपने एतमाद पे अपॉइंटमेंट लेनी फैमिली की, उनका प्रोसेस वहाँ से होता है तो फिर आप फैमिली यहाँ बुला सकते हैं। अच्छा, सबसे मेन सवाल मैं पूछना भूल रही हूँ। यूट्यूब पे काफ़ी लोग हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि स्किल पे बस फोकस करो, डिग्री मैटर नहीं करती। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, डिग्री मैटर करती है या नहीं करती? डिग्री मेरा ख्याल है इन द लॉन्ग रन मैटर करती है। और IT एक वाइड फील्ड है शायद जिसमें डिग्री इतनी मैटर नहीं करती है एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन नो डाउट मेरे फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं आपको। जितनी आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतने अच्छे आपको एक्सपोजर मिलेगा, उतने अच्छे आपको लोग मिलेंगे, फैकल्टी अच्छी होगी आपकी, उनके लिंक्स होंगे मार्केट में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ही लोगों से जगह होंगे। तो ये मतलब नहीं है कि किसी नॉर्थ यूनिवर्सिटी के लोगों को चांस नहीं मिल सकता या नहीं आ सकता, वो बिल्कुल आएंगे। लेकिन उनके प्लस पे उनका स्किल ना लेके आएगा उनको। और जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उनको स्किल उनका बैकएंड पर चला जाएगा, उनका लीड करेगी उनकी यूनिवर्सिटी का नहीं। मतलब बिग नेम आपके साथ अटैच हो प्रोफेशनल में भी, एजुकेशन में भी, तो नो डाउट उनका एडवांटेज होता है। ठीक, बेहतरीन, थैंक यू सो मच आने के लिए। और आई थिंक मैंने ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला, मैंने बहुत आप आए हैं हमसे, बहुत अच्छा। ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ये तो सब्सक्राइबर जाना ये बड़ा चैलेंजिंग और टफ काम है विद द पैसेज ऑफ टाइम यार। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। लाभ